दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अहद-ए-रवां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उरूज का दौर समझा जाता है और यही वजह है कि इस अहद-ए-नौ में लैपटॉप के सही इस्तेमाल को कामयाबी की कुंजी गर्दाना गया है। लेकिन हमारी अक्सरियत ये नहीं जानती कि अपने दामन में हैरतों की दुनिया समेटने वाली ये इजाद फैक्ट्री में किस तरह तैयार की जाती है। और सच तो ये है कि इसको समझने के लिए खुद हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, जिसमें यही इजाद हमारी सबसे बड़ी मुआविन भी ठहरी और हम दुरुस्त और सही मालूमात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए। तो आइए मिलकर चलते हैं इस वादिये हैरत की जानिब, जहां पर ये वसी कायनात एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाती है। आप देख रहे हैं मुखबर टीवी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर टेक्निकल। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लैपटॉप को बनाने का आगाज उसकी बॉडी की तैयारी से होता है, यानी उसकी बॉडी का वो हिस्सा जहां पर कीबोर्ड फिट किया जाता है। इसको बनाने के लिए एल्युमिनियम की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इसे लैपटॉप के साइज के कई टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर एक CNC मशीन की मदद से इनके सांचे तैयार किए जाते हैं और फिर इन सांचों की तैयारी के बाद उन्हें एक बॉडी के अंदर तरतीब देकर एक और CNC मशीन की मदद से पॉलिश के मराहिल से गुजारा जाता है। और अब इसके बाद तैयार किया जाएगा इसके उस हिस्से को जहां लैपटॉप के मदरबोर्ड को फिट किया जाता है और फिर बादअज़ां इन दोनों हिस्सों को बाहम जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस हिस्से को भी एल्युमिनियम के छोटे छोटे ज़र्रात के आमेज़ से एक जदीद मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। और इसके बाद मरहला आता है बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की तैयारी का, जिसमें इसकी स्क्रीन फिट की जाती है, जिसको LCD कवर का नाम दिया जाता है। जिसके बाद एल्युमिनियम की शीट के एक टुकड़े को इस मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है और फिर इसमें मौजूद सांचा इसको डिस्प्ले की बॉडी की शक्ल दे देता है। नाजरीन, इसकी बॉडी के कवर की तैयारी के बाद अब इसकी स्क्रीन की तैयारी का मरहला आता है, जो कि बिलाशुबा एक दिलचस्प, पेचीदा और तवील अमल है। इसके लिए सबसे पहले एक मखसूस लेकिन बड़े साइज के शीशे को स्क्रीन के साइज के मुताबिक काट लिया जाता है और फिर इस कटे हुए शीशे के टुकड़े को एक कन्वेयर के जरिए अगले मरहले में भेज दिया जाता है, जहां एक CNC मशीन की मदद से इसे अच्छी तरह पॉलिश किया जाता है। जिसके बाद इसको एक ऐसे पानी से धोकर साफ और शफाफ कर लिया जाता है, जिसमें कई किस्म के केमिकल शामिल होते हैं। इस धुलाई के बाद इस पर हिफाजती इक़दाम के तौर पर 4 जानिब से प्लास्टिक शीट की प्रिंटिंग की जाती है, जिसको BM प्रिंटिंग का नाम दिया जाता है। और फिर इस स्क्रीन का विजुअल चेकअप किया जाता है ताकि इसके रिजल्ट में कोई कमी बाकी ना रहने पाए। मेहरबान दोस्तों, इसके बाद इस स्क्रीन को एक और मशीन की मदद से कई दीगर मराहिल से गुजारा जाता है, जिनमें एंटी रिफ्लेक्टिंग, टर्निंग और ITO एचिंग वगैरह का नाम दिया जाता है। ये वो मराहिल है जिनसे गुजरने के बाद स्क्रीन में चलने की काबिलियत और करंट पैदा हो जाता है। जिसके बाद स्क्रीन के साइज के मुताबिक प्लास्टिक की एक बड़ी शीट को टुकड़ों में काटकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजते हुए इस काबिल बनाया जाता है कि इस पर छोटी छोटी कई एक लाइट्स लगा दी जाती हैं, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन को कलरफुल दिखाने का सबब बनती हैं। इन शीट्स पर जिन पर ये लाइट्स लगाई जाती हैं, उनको चेक करने के बाद स्क्रीन पर रखते हुए अगले मरहले के लिए फिर एक और मशीन में भेज दिया जाता है। ये दरअसल एक प्रेस मशीन है जो इन शीट्स को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर फिट कर देती है। इसके बाद फिर एक दफा स्क्रीन को साफ करने का मरहला आता है। स्क्रीन को साफ करने के लिए इस पर स्प्रे कोटिंग की जाती है, जिसके बाद इन सब स्क्रीन्स को वाटरप्रूफ बनाने का मरहला आता है, जिसमें उन्हें इस मशीन के हवाले कर दिया जाता है। इस मरहले के इख्तिताम के बाद स्क्रीन को एक और कन्वेयर बेल्ट के जरिए से आगे भेजते हुए एक दफा फिर टेस्टिंग के मरहले से गुजार कर इसकी कारकर्दगी के बारे में इत्मीनान किया जाता है। इस टेस्ट में स्क्रीन के कंप्यूटर टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें फंक्शन टेस्ट का नाम दिया जाता है। जिसके बाद अगला मरहला आता है ASF लैमिनेशन का, जिसमें पूरी स्क्रीन पर लैमिनेशन कर दी जाती है और फिर FCP बॉन्डिंग के मरहले से गुजारा जाता है। अब आप कह सकते हैं कि स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है
और अब सबसे अहम मरहला यानी इसके मदरबोर्ड की तैयारी का है, जिसको लैपटॉप का दिमाग भी कहा जा सकता है। नाज़रीन ज़ी वक़ार, इस मदरबोर्ड को पीसीबी प्लेट की मदद से तैयार किया जाता है, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये पीसीबी बोर्ड तमाम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, जिस पर कई एक पतले पतले कॉपर वायर्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद एक कंप्यूटर मशीन की मदद से इसका डिजाइन तरतीब दिया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि इस पर हर कंपोनेंट लगाने का मकाम का तयन किया जा सके, यानी प्रोसेसर को कहां फिट करना है और रैम के अलावा बाकी कंपोनेंट्स की जगह भी मुख्तस कर दी जाती है। और फिर इस पीसीबी प्लेट को एक स्कैनर मशीन में भेजा जाता है, जो इसकी तस्वीर बनाकर कंप्यूटर के हवाले कर देती है, और फिर कंप्यूटर ये फैसला करता है कि क्या ये डिजाइन दुरुस्त है। इस मोड पर इस प्लेट की क्वालिटी चेक करने और इत्मीनान के बाद इसको अगले मरहले में भेज दिया जाता है, जहां इसमें तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को लगा दिया जाता है, जिसके लिए कम से कम 15 रोबोटिंग मशीन काम करती हैं। चूंकि इन कंपोनेंट्स को हाथों की मदद से लगाना और फिट करना तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी वजह से उनका इंतहाई छोटा साइज है। ये रोबोटिंग मशीन लैपटॉप के 150 के करीब कंपोनेंट्स को पूरी महारत के साथ लगा देती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त दरकार होता है, जबकि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंसानी हाथों की मदद से लगाया जाता है, जिसके बाद एक दफा फिर इनका टेस्ट होता है कि क्या इनको सही तरीके से फिट कर दिया गया है या कि नहीं, जिसके बाद फिर इस पीसीबी प्लेट के फंक्शन को चेक किया जाता है और तसल्ली करने के बाद इस मदरबोर्ड को असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके डिस्प्ले का काम शुरू होता है, जो कि पहले से तैयार शुदा होता है। इस मौके पर इसमें कनेक्टर लगा दिया जाता है और फिर इसको पीसीबी प्लेट के साथ फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन में बाकायदा जान डाल दी जाती है और हम इसमें मुख्तलिफ मनाजिर देखने की पोजीशन में आ जाते हैं। और फिर अगले मोड पर लैपटॉप की स्क्रीन को इसकी बॉडी के साथ जोड़ते हुए इसे एक और मशीन में रखते हुए प्रेस किया जाता है, जिससे स्क्रीन बॉडी के अंदर सही तरह फिट हो जाती है और इसके साथ ही लैपटॉप का ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद लैपटॉप के नीचे वाले हिस्से जहां पर कीबोर्ड फिट होता है उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। ये हिस्सा भी चूंकि पहले से ही तैयार शुदा होता है, लिहाजा इस मोड पर इसमें कीबोर्ड लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसके दोनों हिस्से यानी ऊपर और नीचे वाले हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर अगले मरहले में प्रोसेसर के ऊपर फैन और हीट सिंक लगाए जाते हैं, जो कि लैपटॉप को हीट अप होने से महफूज रखते हैं। अब बारी आती है मदरबोर्ड की, जिसको लैपटॉप के निचले हिस्से में फिट किया जाता है, जिसके बाद बाकी मांदा कंपोनेंट्स जैसे एलसीडी का कनेक्टर, कीबोर्ड का कनेक्टर और बाकी कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड के साथ मिला दिया जाता है और इसी मरहले में ब्लूटूथ, वाईफाई कार्ड और हार्ड ड्राइव को भी लगा दिया जाता है। और अब आखिरी मरहला आता है लैपटॉप की बैटरी की फिटिंग का, और फिर इसके बाद लैपटॉप की टेस्टिंग की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मशीन किस तरह बार बार ऊपर से नीचे होकर ये चेक करती है कि इसके दोनों हिस्से आपस में अच्छी तरह जुड़ गए हैं या नहीं, जिसके बाद इसके हर हिस्से को अच्छी तरह चेक करके इसे फुल चार्ज किया जाता है। जबकि इसी मोड पर वाटरप्रूफ लैपटॉप को भी चेक कर लिया जाता है कि क्या ये 100% पानी से महफूज हो चुका है या कि इसमें कोई कमी बाकी है। इन तमाम मराहिल की तकमील के बाद IMEI लेबल के साथ साथ कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसको डब्बों में पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको लैपटॉप की तैयारी के ये मराहिल कैसे लगे? हमें इस बारे में आपकी आरा का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस मौके पर हिस्ब रिवायत हमारी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।